तो कर ले। क्वेश्चन क्या, फाइंड आउट द मिसिंग वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव व्हिच बेयर्स द सेम रिलेशनशिप टू द थर्ड वर्ड, है ना। तो यहाँ पे रिलेशनशिप क्या गिवन है, कैटल और हर्ड, है ना। कैटल और हर्ड मतलब कि जो ग्रुप ऑफ कैटल्स को क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ कैटल्स अगर है तो उसे क्या बोलते हैं, हर्ड, है ना। तो हमें रिलेशनशिप बताना है, मतलब रिलेशनशिप क्या क्या दिया है एक तरह से, है ना। सिंगल और ग्रुप का, सिंगल अगर कैटल है और ग्रुप ऑफ कैटल्स है ना, तो ग्रुप ऑफ कैटल्स को क्या बोलूंगा मैं, हर्ड बोलूंगा। तो उसी तरीके से ग्रुप ऑफ शिप्स होंगी तो ग्रुप ऑफ शिप्स को क्या बोलते हैं, फ्लॉक, है ना। ग्रुप ऑफ शिप्स को क्या बोलते हैं, फ्लॉक बोलते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ना। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। जैसे लेट्स से cat is related to mouse in the same way as bird is related to, cat is related to mouse in the same way word is related to, ये हमें बताना है वर्ड। ऑप्शंस क्या क्या हैं, वर्म, वर्म, बी क्या है, स्नैक, सी क्या है, एनिमल, और डी क्या है, क्रॉप। हाँ, बताओ। कैट क्या है, बेसिकली कैट, कैट रिलेटेड है किससे, माउस, है ना। और तो हमें क्या बताना है, वर्ड, वर्ड इज रिलेटेड। तो जनरली ये कैसा रिलेशन दिया गया, क्या होगा, क्या बताओ उसका क्या आंसर होगा। कैट इज रिलेटेड टू माउस इन सम वे, हमें नहीं पता किस वे में रिलेटेड है ना, वही तो हमें बताना। अगर एक बार वो समझ में आ गया तो है ना 50% क्वेश्चन सॉल्व। बताओ। ऑप्शन है ना, ऑप्शन है बिल्कुल। तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्या इसमें रिलेशन क्या दिया कि कैट है ना, और माउस, है ना। कैट जनरली किसके पीछे या किसको खाता है, माउस को खाता है या माउस को पकड़ता है। तो वर्ड किसको खाता है, वर्ड किसको खाती है या पकड़ती है, किसको, वर्म्स को, है ना। स्नेक को तो वर्ड नहीं पकड़ेगी, एनिमल्स को भी नहीं, क्रॉ को भी नहीं, है ना। तो किसको कर दी, वर्म्स को। तो यहाँ से ऑप्शन क्या हो गया, मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक तरह से क्या रिलेशन क्या है, रिलेशन कोई, है ना, कोई लिविंग थिंग्स है उसके फूड का, और उसके फूड का रिलेशन एक तरह से दिया हुआ है ना। तो वर्ड का रिलेशन किससे होगा, वर्म से। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड आउट द पेयर in which the words bear the same relationship as given pair pairs। तो क्या क्या है ना, हमें फाइंड आउट द पेयर इन विच द वर्ड्स bear the same relationship as given pair bear। so given pairs क्या है, given pairs है chalk and blackboard। गिवन पेयर क्या है, चॉक एंड ब्लैकबोर्ड, है ना। ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या हैं इसके, डोर, हैंडल, बी है डॉग, टेल, सी है टेबल एंड चेयर, और डी है इंक, पेपर। यहाँ पे क्या क्या रिलेशन दिया, चौक का कुछ ब्लैक बोर्ड से कुछ रिलेशन है ना। और फिर ऑप्शन क्या है हमें बताना है ना। सेम रिलेशनशिप कौन सा पेयर बियर करेगा, डोर का हैंडल से रिलेशन गिवन है, डॉग का टेल से, टेबल का चेयर से, और इंक का पेपर से, है ना। तो इजी है क्वेश्चन, है ना। बेसिकली क्या किस तरह का रिलेशन दिया, चौक और ब्लैक बोर्ड में क्या रिलेशन है, एक तरह से क्या रिलेशन है, चौक से मैं क्या ब्लैक बोर्ड पे लिखता हूँ, है ना, लिख सकता हूँ मैं चौक से,
चौक से ब्लैक बोर्ड पे, है ना, चौक किस किस यूज में आती है, हम ब्लैक बोर्ड पे लिखने के यूज में। डोर और हैंडल का वैसा कोई रिलेशन है नहीं, डॉग और टेल का भी नहीं है, टेबल और चेयर का भी वैसा कोई रिलेशन नहीं, लेकिन इंक और पेपर का है ना। हम जो पेन यूज करते हैं उसमें जो इंक रहती है ना, उसको हम यूज करते हैं पेपर पे लिखने का। तो इजी क्वेश्चन है बेसिकली, क्या है, चौक से हम लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पे, वैसे ही इंक से हम लिखते हैं किस पे, पेपर पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। तो अच्छा, ये हमने जो एनालॉजी अभी हमने देखे थे, है ना, वर्ड एनालॉजी हम कर रहे थे, कौन सी वर्ड एनालॉजी। इसके अलावा और हमने कौन सी देखी, वर्ड एनालॉजी होगी, अल्फाबेट एनालॉजी होगी, नंबर एनालॉजी होगी, और साथ में एक मिक्सचर भी दे देते हैं, नंबर अल्फाबेट। तो ये हो गई हमारी कंप्लीट, क्या होगी, वर्ड एनालॉजी। तो इस तरह से, है ना, वर्ड्स के फॉर्म में इस तरह से क्या क्या वेराइटीज के क्वेश्चन वो पूछ सकता है, वो सारे वो हमने देखे। ठीक है। तो जो हमने जो वेराइटीज देखी, ये एक तरह से क्वेश्चन ही देखे, है ना, सेपरेटली कोई क्वेश्चन जरूर नहीं करे, जैसे यहाँ पे वर्कर एंड प्रोडक्ट है ना, तो कोई सेपरेटली क्वेश्चन नहीं करे, लेकिन हमने, है ना, इस तरह से वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि टेलर अगर क्लॉथ से रिलेटेड है तो फार्मर किससे रिलेटेड होगा, या फिर, है ना, कॉबलर शूज से रिलेटेड है, या शूज कॉबलर से रिलेटेड है तो फूड किससे रिलेटेड होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन, तो एक तरह से ये हमने मल्टीपल क्वेश्चन कर लिए। ठीक। हाँ, अब हम देखते हैं, ये तो हो गई हमारी वर्ड एनालॉजी। अब हम देखते हैं कौन सी, अल्फाबेट एनालॉजी। अभी तक वर्ड्स एनालॉजी थी, तो वहां पे क्या था, जनरली नॉलेज किसके, वर्ड्स के फॉर्म में हमें क्वेश्चन, है ना। अब क्या है, अल्फाबेट की। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बेस्ड होंगे वो लेटर्स ऑफ अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स के लेटर्स क्या क्या है, ABCDEFG अप टू जेड, है ना। तो ये क्या लेटर्स क्या होंगे, किसी पर्टिकुलर पैटर्न में लिखे होंगे ना, बस वो पैटर्न हमें मतलब एक बार क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से ही समझते हैं सीधा ऐसे। तो अच्छा, अल्फा, so it is based on letters of alphabet, ABCDEFGHIXYZ। ठीक है, एक एग्जांपल से देखते हैं कि लेट्स से मेरे पास है KCACCACK, XGMF, ये बताना। ऑप्शंस क्या क्या हैं, EMGF, EMGX, FMGX, GME। हाँ भैया, बताओ क्या हो सकता है, ट्राई करो। है ना, तो बेसिकली क्या, कैसे गैस किया, कैसे आंसर आया, है ना, ये एक तरह से रिवर्स ऑर्डर में ही लिखा हुआ है ना, ज्यादा कुछ नहीं हुआ। ये क्या है, KCAC, इसी को अगर रिवर्स ऑर्डर में लिखूंगा तो क्या होगा, CAC। तो इसका मतलब है बस मुझे क्या करना, रिवर्स ऑर्डर, मगर इसको यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में लिखूंगा तो क्या मिलेगा, FMGX, है ना, FMGX, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट, है ना। तो अल्फाबेट्स एनालॉजी में इस तरह से कहूंगा, अल्फाबेट्स का लेटर, जो अल्फाबेट्स के लेटर्स है उनका यूज होगा, कुछ एक पर्टिकुलर है पैटर्न होगा। इसमें क्या पैटर्न था, क्या एनालॉजी थी यहाँ पे, क्या पैटर्न था, किस तरह का था, इसमें बस उनको नंबर, जो लेटर्स हैं, है ना, अल्फाबेट्स के लेटर्स को रिवर्स करके लिखा हुआ था बस, है ना। अब इसी तरीके से नंबर एनालॉजी आ जाती, नंबर एनालॉजी में क्या होगा, बेसिकली बेस्ड होगा, है ना, कुछ ग्रुप ऑफ नंबर्स का एक पैटर्न होगा, एक पर्टिकुलर पैटर्न होगा, उसको, है ना, रिकॉग्नाइज करके हमें क्या करना है, आंसर देना। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन हम करते हैं किस पे, नंबर एनालॉजी। तो बेस्ड ऑन
बेस्ड ऑन नंबर, है ना। तो बेसिकली क्या है, एक कोई नंबर्स का, है ना, ग्रुप ऑफ नंबर्स दिए होंगे, उनमें कोई पर्टिकुलर पैटर्न होगा। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन करते हैं जैसे ऑप्शंस क्या क्या है, 125 25 5। सेकंड ऑप्शन है 87 27 3 एंड थर्ड ऑप्शन है 56 28 7 and the last option is 112 56 60। देखो इस तरह के क्वेश्चन में अब जो नंबर्स, ये कुछ ना कुछ पैटर्न तो जरूर होगा, है ना, कुछ ना कुछ पैटर्न तो क्या होगा, जरूर। ठीक है, अब हम देखते हैं अच्छा बेसिकली किस तरह का पैटर्न। हमें नंबर्स क्या क्या हैं, 64 32 और 8। ठीक है। अच्छा, अगर मैं देखूं यहाँ पे 64 से 32, अगर मैं देखूं तो क्या है, कहीं ना कहीं अगर मैं डिवाइड बाय 2 करता हूं तो मुझे 64 से 32 मिल जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाय 2 कर। और अगर मान लो 32 से अब मुझे 8 में कैसे जा रहा हूँ, मैं डिवाइडेड बाय 4 करने पर 32 से डिवाइड करूंगा 4, है ना, तब मुझे क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। ठीक। या फिर, है ना, तो हम ऐसे देख सकते हैं, इसका मतलब मैं या तो एक ये पैटर्न हो सकता है, हमें नहीं पता, ऐसा ही है ना। हमें एक पैटर्न तो ये समझ में आ रहा है कि 64 को मैंने पहले 2 से 32 से डिवाइड किया, फिर 32 को मैंने 4 से डिवाइड किया। यानी कि कह सकता हूँ पहले 64 को 2 की पावर 1 से डिवाइड किया, फिर 32 को 2 स्क्वायर से डिवाइड किया, है ना। तो टू से डिवाइड किया, फिर 2 स्क्वायर यानी 4 से डिवाइड किया। अब इस तरह का अगर पैटर्न किसी ऑप्शन में मिल रहा है तो हम वो चेक करते हैं ना। ऑप्शन ए देखते हैं, ऑप्शन ए में क्या है, 125। अगर मैं 125 को पहले किससे डिवाइड करता हूँ, 2 से, तो 25 तो नहीं आएगा, मतलब ये तो फॉलो नहीं कर रहा है ना। ठीक है, 87 को यदि 2 से डिवाइड करूंगा तो ये भी नहीं होगा, है ना। वहीं अगर देखता हूँ 56 को यदि 2 से डिवाइड करता हूँ मैं, 56 को यदि 2 से डिवाइड करता हूँ तो बिल्कुल 28 मिल रहा है। और 28 को यदि मैं डिवाइड करता हूँ 2 स्क्वायर यानी कि 4 से डिवाइड करता हूँ, बिल्कुल ये फॉलो कर रहा है, मतलब ये हो सकता है। बस हमें ऑप्शन डी और देखना है ना। अगर ऑप्शन डी भी अगर सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है तो फिर हमें कुछ और देखना पड़ेगा, है ना। अगर मान लो ऑप्शन डी फॉलो नहीं कर रहा है तो नो डाउट सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, 112 को डिवाइड करूंगा मैं 2 से, तो नो डाउट मेरा 56 आ रहा है। फिर 56 को डिवाइड करूंगा 2 स्क्वायर यानी 4 से, तो ये नहीं आ रहा है ना। 4 1 ये तो 13 आ जा रहा है, मतलब ये भी फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मतलब एक ऑप्शन सी में ही है, जो नंबर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ से मैं नो डाउट क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। ये क्लियर है वेदा, इसमें कोई डाउट? हाँ सर क्लियर। है ना। इसको हम दूसरे तरीके से कहें, उल्टा भी, यहाँ पे मैं लेफ्ट से राइट गया, अगर मैं राइट से लेफ्ट जाऊंगा तो क्या होगा, 8 को मल्टीप्लाई किया किससे, 4 से, है ना, तो 32 मिला, और 32 को मल्टीप्लाई किया 2 से। तो ये तो हम उल्टा भी देख सकते हैं ना, डिवीजन की जगह मल्टीप्लीकेशन मिलता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं, है ना। अब हम एक अल्फा न्यूमेरिक एनालॉजी क्या होती है, जिसमें क्या होता है कि लेटर्स का, है ना, अल्फाबेट्स जो होते हैं ABCD अप टू जेड, और नंबर्स को किसी एक पर्टिकुलर पैटर्न में दे दिया जाता है ना, कुछ एक सर्टेन रिलेशनशिप हो भी करते हैं। अब वो रिलेशनशिप कैसा हो सकता है, या तो वो अल्फाबेट्स की पोजीशंस हो ना, पोजीशंस ऑफ अल्फाबेट्स, या फिर लेटर्स, या सम और प्रोडक्ट्स, उनकी जो पोजीशन, उनके जो भी पोजीशन उनके, उनका सम या प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया रहता है। जैसे क्या क्या पोजीशंस पहले देख लेते हैं। पोजीशंस जैसे मैं यहाँ पे अल्फाबेट्स लिख लेता हूँ, है ना। अल्फाबेट्स क्या होते हैं, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WXYN, है ना। ये हो गए अल्फाबेट्स। तो इनकी पोजीशन क्या क्या है ना, पोजीशन क्या, ए की पोजीशन क्या है, 1, देन 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 है ना, देन 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड देन 26। ठीक है, तो ये तो हो गई इनकी पोजीशन है ना, नंबर्स के फॉर्म में हो गई सारे अल्फाबेट्स की पोजीशन। तो रिलेशनशिप कुछ भी हो सकता है ना, हो सकता है कि है ना जो भी इनके जो भी हमें रिलेशनशिप दिया उसमें क्या हो, जो भी लेटर्स हैं उनकी पोजीशन है ना, जो भी पोजीशन उनका सम दिया हो या प्रोडक्ट दिया हो, किसी भी तरह का हो सकता है। तो बेसिकली ये हमें होना चाहिए। अच्छा, इसमें थोड़ा सा हमें एक आइडिया होना चाहिए है ना, अब एग्जाम में आएगा तो हम पूरा लिखना ना पड़े, उससे बेटर का थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए कौन सा वर्ड कहाँ पे है, कौन सा वर्ड कहाँ पे। जैसे एक होना चाहिए, क्या आइडिया होना चाहिए हमें, जैसे फॉर एग्जांपल कि अच्छा ये तो हमें पता ही है कि ए क्या है, फर्स्ट पोजीशन है, जेड क्या है 26 पोजीशन, टोटल 26 अल्फाबेट्स होते हैं, ए की पोजीशन फर्स्ट है और जेड की क्या है 26। उसके बाद एक पोजीशन पता हमारे दिमाग में होनी चाहिए, मिडिल पोजीशन है ना, एक तो क्या है 13 है, यहाँ पे 13 इज द मिडिल पोजीशन। अच्छा, दो मिडिल पोजीशन होंगी क्योंकि 26 टर्म्स है ना, तो एम और एन इनकी पोजीशन हमें दिमाग में होनी चाहिए है ना, एम की पोजीशन है 13 और एन की क्या है 14 है। तो ये कुछ नंबर्स की पोजीशन या हमें थोड़ा सा क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो थोड़ा सा याद करने के लिए हम क्या करेंगे, हाँ बेसिकली एक ई की पोजीशन, ई जे ओ टी वाई, ये चार पोजीशन तो हमें याद है। ए की पोजीशन पता है हमें, जेड की पोजीशन पता है, एम की पता है और एन की पता है। इसके अलावा और पांच पोजीशन हमें कौन सी याद करनी, ई जे ओ टी वाई, ई ज्योति। बेसिकली हमें क्या 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 याद रखना है, ई ज्योति है ना, ई ज्योति इजीली याद हो जाएगा। अच्छा, क्या क्या पोजीशन है, 5 10 15 20 एंड 25, बस 5 के मल्टीपल है ना। देखो ए की पता है हमें 1 है, जेड की पता है 26 और दो मिडिल टर्म्स होंगे, कौन कौन से, एम और एन। एम पहले आता है, एन बाद में आता है। 26 टर्म्स है तो मिडिल टर्म्स कौन कौन से होंगे, 13 एंड 14। तो ये चार तो हमें नो डाउट याद है। इसके अलावा पांच और कौन से अगर हम याद रखें, सिंपल ई ज्योति, ई ज्योति खत्म, ई जे ओ टी वाई, ई ज्योति। इनके 5 के मल्टीपल है, 5 10 15 20 25 है ना। तो बाकी फिर जो आसपास का होगा जैसे है ना, अब ए बी सी डी ई तक, मान लो एच उसने पूछ लिया है ना, तो एच उसने अगर पूछ लिया तो हमें पता है ई ज्योति, एच आई जे है ना, जे की पता है 10 है तो दो पीछे है ना, आई एच तो दो पीछे मतलब 8, या फिर ई एफ जी एच, ई की पता है 5 तो तीन आगे 6 7 8। तो थोड़ा सा है ना, क्या है, हमें टाइम ना लगे एग्जाम में, तो टाइम का ही इंपॉर्टेंस है ना, बार बार हम पूरा लिखेंगे फिर देखेंगे, उससे बेटर है कि कुछ कुछ लेटर्स की पोजीशन हमें याद होनी चाहिए। तो क्या क्या हो गई यहाँ से, ए की पता है 1 है, जेड की पता है 26 है, मिडिल दो टर्म्स होते हैं एम और एन जो कि होंगे 13 और 14। इसके अलावा पांच और हैं, ई ज्योति, ई ज्योति मतलब 5 10 15 20 25 खत्म। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कर दें, क्वेश्चन से समझते हैं है ना, ये हमने हमें बंधा है कि क्या क्या पोजिशन है। क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, लेट्स से क्वेश्चन है, choose a number which will replace the question mark। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, हमें दिया FILM रेशो 10 दैट शुड बी इक्विवेलेंट टू टोटल है ना, और ये हमें क्वेश्चन मार्क, हमें ये पता, अगर फिल्म है ना किससे रिलेटेड है, 10 से रिलेटेड है, तो हमें ये क्या बताना है, हमें बताना है होटल किससे रिलेटेड है ना, होटल किससे रिलेटेड होगा। ठीक है, ऑप्शंस हम देख लेते हैं, ऑप्शंस क्या क्या है। तो क्या था, चूज द नंबर विच विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क है ना, फिल्म रिलेटेड है नंबर 10 से, तो होटल
है ना, किससे रिलेटेड होगा। तो बेसिकली जब भी नंबर्स का हमें एक तो पहले तो ये देखना है किस तरह से रिलेटेड है। रिलेशनशिप कुछ भी हो सकता है, या तो सिंपल पोजीशन के बेस पे हो सकता है, या तो जो पोजीशन है उनका सम हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है। तो पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि किस तरह का रिलेशन है। तो चलो इसको ना इस तरह क्वेश्चन को कैसे करेंगे, लेट से पहले मैं देख लेता हूँ कि फिल्म है ना नंबर 10 से किस तरह से रिलेटेड है। FILM, ठीक है। अच्छा पहले तो पोजीशन है ना, पोजीशन हमें पता होनी चाहिए है ना। ये क्या है, एफ क्या है 6 पे, एफ की पोजीशन क्या है 6 है ना। और उसके बाद आई, आई क्या होगा, आई कहाँ आता है HIJ, HIJ है ना। जे के जस्ट पहले जे की पोजीशन क्या होती है, जे की होती है ई, जो होती ई की होती है 5, तो जे की होती है 10, तो आई की क्या होगी 9 है ना। उसके बाद एल, एल की पोजीशन क्या होती है, एल की पोजीशन ई जो टी, एल होता है MNO HIJ के LMN, LM, एम के जस्ट पहले, तो एम के जस्ट पहले मतलब 12, एम के, एम की पता है हमें मिडिल नंबर्स हैं, मिडिल लेटर्स हैं एम और एम की 13, तो एल की 12, ठीक है ये हो गई है ना। तो थोड़ा सा हमें इजोती और ये सब आइडिया रहेगा, तो हमें बार बार ये पूरी है ना लिखना नहीं पड़ेंगे अल्फाबेट्स। नहीं तो एग्जाम में यदि आता है तो सबसे पहले क्या करना है, रफ वर्क में कहीं पे ये पूरे अल्फाबेट्स क्या करना है लिख लेना है और नंबरिंग डाल देना, ठीक है। ज्यादा 3-5 नहीं करना है ना, अगर कंफ्यूजन होता है, ठीक। हाँ, तो ये हो गए हमारे। अब इनका अब इनमें कुछ भी हो सकता है, या तो सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में हो सकता है, एडिशन के फॉर्म में होता है, हो सकता है। नंबर क्या है 10 है, बेसिकली नंबर है 10। तो अब मैं ऐसा करता हूँ, इनको एक बार ऐड करके देखता हूँ, ऐड करने पे क्या आ रहा है ना हमें, है ना ऐसे ही हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। किस तरह का रिलेशन दिया है हमें नहीं पता, तो क्या है 6 + 9 15, 15 + 12 दैट इज 27, 27 + 13 इज 40। तो मुझे ऐड करने पे क्या आ रहा है 40 आ रहा है। अच्छा लेकिन हमें नंबर क्या दिया हुआ है 10 दिया हुआ, मतलब 40 को यदि मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, कहीं ना कहीं इन्होंने 4 से डिवाइड किया हो सकता है, तब मुझे क्या मिलेगा 10, ठीक है। अच्छा अब हम देखते हैं हमें फाइंड आउट क्या करना है होटल का, होटल किस नंबर से रिलेटेड है, लेट्स से HOTE और A है ना, ठीक है। तो एच, एच क्या होगा HIJ, HIJ, जे क्या होता है 10, तो 8 हो जाएगा, एच क्या हो जाएगा 8। और ओ क्या होता है EJO है ना, दैट इज 50। ज्योति टी, टी क्या है ई ज्योति में टी, टी है 20th पोजीशन, ई, ई क्या है 5th पोजीशन। और एल, एल अगेन हमारा ऊपर देखा हमने 12 है ना। तो क्या पैटर्न, अगर हम फिल्म का पैटर्न देखें तो इन्होंने क्या किया, ऐड किया है नंबर्स को, पोजीशन जो है उनको, पोजीशन जो भी जिस भी पोजीशन पे उन नंबर्स को ऐड किया और डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब हम इनको भी अगर देखें ऐड करते हैं यदि, तो क्या मिलता है, ऐड करते हैं अगर वही वही पैटर्न सही है उस पैटर्न के अकॉर्डिंग, 8 प्लस ओके 15 20 + 5 25 + 15 40 एंड देन 40 52 एंड 60 आ रहा है, ये आ रहा है ऐड करने पे 60। तो अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ है ना, 4 से, तो ये 60 तो डिविजिबल है नहीं, और ऑप्शन में हमें क्या है बिल्कुल इंटीजर वैल्यू है, तो ये 4 से तो नहीं है। अब हो सकता है इन्होंने ऐसा दिया हो कि फिल्म में कितने लेटर्स हैं 1 2 3 4, तो इसलिए इन्होंने 4 से डिवाइड किया। यहाँ कितने 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 5 से डिवाइड करते हैं, 5 से डिवाइड करने पे क्या आ रहा है 12 आ रहा है। और नो डाउट 12 क्या है ऑप्शन में गिवन, तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो बेसिकली पैटर्न क्या था, पैटर्न उन्होंने क्या किया, जो भी लेटर्स हैं उनकी पोजीशन है, पोजीशन ली, और पोजीशन जो भी है उन सारे नंबर्स को क्या किया ऐड किया और डिवाइडेड बाय जितने लेटर्स, जैसे फिल्म में कितने लेटर्स हैं 4 लेटर्स हैं, डिवाइडेड बाय 4। होटल में कितने लेटर्स थे 5 थे, तो डिवाइडेड बाय 4। अब हमें क्या पड़ गया है, इसका पैटर्न हमें पता चल गया है ना। अब वो कोई भी नंबर इस पैटर्न पे देगा है ना, लेट्स से वो दे देता है कि ट्रिग्नोमेट्री ही दे देता है, ट्रिग्नोमेट्री, तो हम क्या करेंगे सारी पोजीशंस लिखेंगे, ऐड करेंगे, और जितने लेटर्स हैं ट्रिग्नोमेट्री को डिवाइडेड बाय उतने नंबर ऑफ लेटर्स से डिवाइड कर देंगे, और हमें क्या मिल जाए करेक्ट आंसर। तो वो कोई भी और भी नंबर दे देता होटल की जगह, तो हम इजीली क्या कर सकते थे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, इस तरह के पैटर्न हमें है ना। यहाँ पे पैटर्न सिंपली क्या था, ऐड करो और डिवाइड करो, तो अलग अलग पैटर्न वो दे सकता है, वही पैटर्न हमें क्या करना है आइडेंटिफाई